आप फ्रिज भर के रख लें या राशन स्टॉक करके रख लें या पैसे कमा लें, लेकिन अगर मिट्टी ही खत्म हो गई तो खाना किस मिट्टी से उगाएंगे? Soil is not just the ground under our feet, it's the foundation of our food. 95% of our food comes directly or indirectly from soil. और अगर मिट्टी की सेहत खराब है तो हमारी फूड सिक्योरिटी भी डेंजर में है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सॉइल और फूड सिक्योरिटी का असली कनेक्शन क्या है, रियल ग्लोबल केस स्टडीज और करंट थ्रेट्स क्या हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। हर बाइट ऑफ फूड जो हम लोग खाते हैं उसका कनेक्शन मिट्टी से होता है, चाहे वो चावल हो, रोटी, सब्जी या दूध। हेल्दी सॉइल का मतलब है हेल्दी क्रॉप्स और हेल्दी क्रॉप्स का मतलब है हेल्दी ह्यूमंस। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहती है 95% ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल। केन्या का एक केस स्टडी है रिसर्च बाय CIAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ने दिखाया कि डिग्रेडेड सॉइल की वजह से केन्या में मेज प्रोडक्शन 30% तक गिर गया। सॉइल फर्टिलिटी गिरने से क्रॉप यील्ड भी कम होती है, जिसका सीधा असर फूड अवेलेबिलिटी पर पड़ता है। ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई से हंगर और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ते हैं। तो अब सवाल आता है कि सॉइल हेल्थ को क्या थ्रेट्स है? पहला, ओवर फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स। एक्सेस केमिकल यूज से मिट्टी की नेचुरल लाइफ मर जाती है। दूसरा, मोनोकल्चर फार्मिंग, जो हमने पहले भी एपिसोड्स में बात करी है। एक ही क्रॉप बार बार उगाने से मिट्टी के स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। थर्ड, वाटर लॉगिंग एंड इरोजन। ज्यादा इरिगेशन और स्लोप फार्मिंग से मिट्टी बह जाती है। लास्ट, ऑर्गेनिक मैटर की कमी। कंपोस्ट या ग्रीन कवर की कमी से सॉइल में लाइफ डेड हो जाती है। इंडिया में पंजाब का एक एग्जाम्पल है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंटेंसिव राइस एंड व्हीट साइकिल ने मिट्टी का बैलेंस बिगाड़ दिया। ICAR की 2021 की एक स्टडी कहती है पंजाब की टॉप सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.5% से भी कम हो गया है, जो नॉर्मली 1 to 2% होना चाहिए। सिमिलरली USA डस्ट बॉल 1930s की बात है। ओवरफ्लोइंग और ड्रॉट के कारण अमेरिका के मिडवेस्ट रीजन में मैसिव सॉइल इरोजन हुआ, जिससे क्रॉप्स फेल हो गई और 30 लाख लोग माइग्रेट करने पर मजबूर हुए। इन सभी थ्रेट्स का सीधा असर फूड क्वांटिटी, क्वालिटी और लैंड की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर पड़ता है। अब समझते हैं कि क्यों सॉइल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पहला, सॉइल मॉइस्चर रिटेन करती है। अच्छी सॉइल बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करके ड्राई सीजन में प्लांट्स को सपोर्ट करती है। दूसरा, सॉइल माइक्रोब्स प्लांट न्यूट्रिशन इंप्रूव करते हैं। माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट को ब्रेक करके इजीली एब्जॉर्बेबल बनाते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्दी सॉइल कार्बन एब्जॉर्ब करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से क्लाइमेट चेंज स्लो होता है। ब्राजील का एक एग्जाम्पल है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर फार्म्स। फार्मर्स जो कंपोस्ट और कवर क्रॉप्स यूज कर रहे हैं उनकी यील्ड ज्यादा स्टेबल है इवन ड्यूरिंग ड्रॉट ईयर्स। हेल्दी सॉइल न सिर्फ फूड ग्रो करती है बल्कि ड्रॉट, फ्लड और क्लाइमेट शॉक के अगेंस्ट एक नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर बनाती है। अब समझते हैं इसका न्यूट्रिएंट कनेक्शन क्या है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का मतलब है न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स, जिसका मतलब है हेल्दी पॉपुलेशन। यूनिसेफ इंडिया की एक 2021 की रिपोर्ट कहती है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का एक मेजर कॉज है पुअर सॉइल हेल्थ। जिंक और आयरन डेफिशिएंट सॉइल में क्रॉप ग्रोन करने में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, जो एनीमिया और स्टंटिंग को ट्रिगर करता है। बांग्लादेश का एक इसमें एग्जाम्पल है राइस ग्रोन इन सेलेनियम डेफिशिएंट सॉइल ने लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ इशू क्रिएट किया। गवर्नमेंट ने सेलेनियम एनरिच्ड फर्टिलाइजर्स प्रमोट करना शुरू कर दिया। अगर मिट्टी में एसेंशियल मिनरल्स नहीं होंगे तो क्रॉप्स में भी नहीं होंगे और लोगों के हेल्थ पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब मेजर सवाल आता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस।
केमिकल फ्री खेती से सॉइल की नेचुरल क्वालिटी बची रहती है। दूसरा, क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग क्रॉप्स उगाकर मिट्टी को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट होने से बचाया जा सकता है। थर्ड, कंपोस्टिंग, मल्चिंग एंड बायोफर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक इनपुट से मिट्टी की फर्टिलिटी और माइक्रोबियल लाइफ रिवाइव होती है। फोर्थ, सॉइल टेस्टिंग एंड कस्टमाइज्ड इनपुट। हर फील्ड के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लास्ट, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड कवर क्रॉपिंग। ट्रीज और ग्राउंड कवर से इरोजन और ड्राइनेस से सॉइल प्रोटेक्टेड रहती है। इसमें इंडिया का सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2015 में लॉन्च हुआ था। 22 करोड़ फार्मर्स तक सॉइल हेल्थ एनालिसिस पहुंच चुके हैं, जिससे किसान उस सॉइल हेल्थ के बेसिस पे अपने न्यूट्रिएंट और अपने इनपुट्स को मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली इथियोपिया का एक केस स्टडी है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। सॉइल रिस्टोरेशन के लिए कम्युनिटी बेस्ड वाटरशेड मैनेजमेंट किया गया और 10 साल में लैंड फर्टिलिटी ट्रिपल हो गई। सॉइल हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए लोकल और नेशनल लेवल पे कॉम्बाइन एक्शन लेना बहुत जरूरी है, जिसमें एजुकेशन, इनपुट सपोर्ट और लॉन्ग टर्म विजन हो। याद रखिए, सॉइल इज द साइलेंट सोल्जर ऑफ आवर फूड सिस्टम। उसकी सेहत को इग्नोर करना मतलब फ्यूचर को इग्नोर करना है। जब तक मिट्टी जिंदा है तब तक हमारे खाने की उम्मीद जिंदा है। कमेंट करिए, मैं मिट्टी का रक्षक हूं, अगर आप भी सॉइल वॉरियर में से एक बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इजराइल्स डेजर्ट फार्मिंग इनोवेशंस के बारे में। धन्यवाद।